वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के साथ साथ मजलूम कश्मीरियों की भी तवाना आवाज़ बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसकी असलियत दुनिया के सामने रखी है। बुरहान वानी's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. There can be no compact with terrorism. Cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना। हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यूएनएससी में कश्मीर के ऊपर अपना राग आलापा है और कई सारे आरोप भी भारत के ऊपर लगाया है, जैसे कि आर्टिकल 370 गलत तरीके से हटाया गया, भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है जैसे कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है। साथ ही में भारत के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को आए दिन धमकियां देते हैं कि भाई घर में घुस के मारेंगे, पीओके लेके रहेंगे, और भी कई सारे आरोप भारत के ऊपर इन्होंने लगाए। मगर भारत की तरफ से जो भारत की बेटी वहाँ पे यूएनएससी में रिप्रेजेंटेटिव थी, जिसका नाम भाविका मंगला नंदन जी है, उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा चाटा मारा है दोस्तों, ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। भाविका जी ने पाकिस्तान को ये कहा कि जिस देश में गड़बड़ी से सरकार आती हो, जिस देश को फौज चलाती हो, जिस देश में लादेन को पनाह मिलती हो और जिस देश में दुनिया भर के टेररिस्ट जो है उनको सपोर्ट किया जाता है, ऐसा देश एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर किस तरह आरोप लगा सकता है। तो इस जवाब के बाद में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बस इसी को लेके बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस जवाब के बाद में पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात की गई यूनाइटेड नेशंस में वो हमने आपको बताई है, लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। वहां पर भारत जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को खत्म करने में लगा है, यानी कि 20 करोड़ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने सीपैक की बात की, उन्होंने कहा कि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम बहुत जल्द जो है फेज 2 भी शुरू करने जा रहे हैं सीपीईसी का। लेकिन उन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है वो इस्लामोफोबिया चाइना तक चला गया है। भारत का जिक्र तो उन्होंने कर दिया, बता भी दिया कि भारत जाए बगैर, भारत की धरती पे कदम रखे बगैर, शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि वहां पे मुसलमानों को बहुत तंग किया। जैसे कि आपको पता है कि हमारा
स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, डिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए, जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर KPK में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज़ के, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े। पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको ज़रूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखें बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिले बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है, 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं। और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं, उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना, वो बस आप खुद ही सुन लें उन्होंने जो जवाब, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दें, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी। पाकिस्तान का तो अब कश्मीर का मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना। अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं, दुनिया में भी, OIC में भी एंड यूनाइटेड नेशन में भी। और तभी तो इंडिया खुल के खेल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसको जैसे यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टेट भी बना सकते हैं। और कश्मीर के लोग जम के वोटिंग भी कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर एक तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी आ रही है, डेवलपमेंट के साथ आज वादा किया कि हिस्ट्री भी रिवाइंड होगी। देखिए, अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमारा स्टैंस वीक क्यों हो गया है, हाँ, और उनका स्टैंस इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हाँ, दिस इज़ बिकॉज वहाँ पर आपने फैसिलिटेट किया,
दिस इज़ बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर दिया, दिस इज़ बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहाँ पर मिल गए, ठीक है। आपको कॉलेज मिल गया, आपको ट्रेन मिल गया, आपको हर एक चीज़ मिल गई। पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्टरी, पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ, इसको पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा पाकिस्तान कहता यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्हां दी गल ही कोई नहीं, इन्हां दा की छड्डो परा, इन्हां नूं दफा करो, ये की मतलब। अब ये चीज जो है अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान तो फिर जारी बात है, फिर ये गुस्सा आता है लीडरशिप को। इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंट्री जो उसामा बिन लादेन को होस्ट करता है, या जिसने उसामा बिन लादेन को दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को होस्ट किया, वो कंट्री सवाल उठा रहा है, वो कंट्री बात कर रहा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे अपना रोना रोया है दोस्तों, आपको पता ही है इससे पहले जो है इसके सपोर्ट में तुर्की आता था, मगर इस बार जो है तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। मगर पाकिस्तान तो भूलने वाला नहीं है, पाकिस्तान का ये जो रिकॉर्ड है ना दोस्तों, जो कई सालों से बजते आ रहा है, ये आज भी वही घिसा पीटा रिकॉर्ड बजाते हैं, जिसे सुन के यूएनएससी में बैठे हुए जितने भी देशों के लोग हैं उनके कान पक चुके हैं दोस्तों। मगर इनको आदत पड़ चुकी है, हर बार ये कश्मीर का मुद्दा वहाँ पे उठाते हैं, और जो भारत के हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हर बार इनको इनकी औकात दिखाते हैं। और इस बार तो शहबाज शरीफ को हमारी बेटी ने ऐसी औकात दिखा दी है कि पूरी सोशल मीडिया पे जो है इसके ऊपर ही बातें हो रही है। मगर खैर दोस्तों, इनका रिकॉर्ड ऐसा ही बचता रहेगा जब तक पीओके भारत में नहीं आता। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।